इस दुनिया में कौन नहीं चाहता कि उसे एक हाई पेइंग जॉब मिले, क्योंकि समाज में हाई सैलरी जॉब वाले लोगों की ज़्यादा मान सम्मान मिलते हैं। इसलिए सभी ये सोचते हैं कि पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उन्हें एक अच्छी जॉब मिल जाए, जिससे वह अपने सारे सपने साकार करने में समर्थ हो सके। इस वीडियो में हम आपको 15 हाई पेइंग जॉब के बारे में बताएंगे। तो चलिए बिना बिल्ली के गले में घंटी बांधे शुरू करें। नंबर 1 पर आता है मेडिकल प्रोफेशनल। चिकित्सा पेशेवर में डॉक्टर की कमाई बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर की पढ़ाई पूरा होने के बाद वे किसी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल से काम करके कमाई करते हैं। इसके अलावा वे चाहें तो खुद के क्लिनिक खोलकर अपने इनकम में इजाफा कर सकते हैं। कुछ डॉक्टर लाखों महीना कमाते हैं तथा कुछ 30 से 50 हज़ार रुपये कमाने में समर्थ होते हैं। नंबर 2 पर आता है कमर्शियल पायलट। कमर्शियल पायलट की जॉब इंडिया में हाई पेइंग जॉब है। इसमें महीना 1.5 लाख से 2 लाख रुपये मिलते हैं। पायलट बनने के लिए मैथ स्ट्रीम से क्लास 12 में 50% मार्क्स से पास होना अनिवार्य होता है। नंबर 3 पर आता है मर्चेंट नेवी। एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए नेवी एक अच्छा जॉब है। ये एक हाई पेइंग जॉब भी है, लेकिन कैप्टन मरीन, इंजीनियर, नेविगेशन आदि पोस्ट एक हाई पेइंग जॉब है। इसमें जॉब पाने के लिए स्टूडेंट को 12th में कम से कम मैथ स्ट्रीम से 55% अंक लाने अनिवार्य होते हैं। नंबर 4 पर आता है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिससे हाई पेइंग जॉब मिलती है। इसमें सैलरी 40,000 से लाखों में जाती है। इसे करने के लिए आपको साइंस स्ट्रीम से कम 45 से 55% अंक लाने अनिवार्य होते हैं। नंबर 5 पर आता है मैनेजमेंट प्रोफेशनल। बिजनेस और मैनेजमेंट रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं, जैसे BBA, MBA, BMS आदि कोर्स की डिमांड ज़्यादा है, इसलिए ये भी एक हाई पेइंग जॉब है। इसे करने के लिए 12th में कम से कम 50% अंक से उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है। नंबर 6 पर आता है मॉडलिंग एंड एक्टिंग। बिना शैक्षिक योग्यताओं के मॉडलिंग एंड एक्टिंग एक हाई पेइंग जॉब है। जब कोई नया मॉडलिंग की दुनिया में प्रवेश करता है तब सैलरी थोड़ा कम मिलता है। फिर भी एक एपिसोड के लिए रुपया 5,000 से लेकर 10,000 रुपये तक मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह 10,000 रुपया लाखों में बदल जाता है। नंबर 7 पर आता है लॉ प्रोफेशनल। हाई स्किल और नॉलेज वाले कानून पेशेवर लोगों को आसानी से हाई सैलरी मिलते हैं। LLB कोर्स कंप्लीट होने के बाद खुद के फॉर्म शुरू करके या फिर किसी के अधीन प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। कानूनी पेशेवर में ज़्यादा कमाई स्किल, वक्तृत्व स्किल, प्रेजेंस ऑफ माइंड, अनुसंधान की कला आदि के ऊपर निर्भर करता है। LLB के लिए किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट स्टूडेंट इसे अप्लाई कर सकता है। इस कोर्स के लिए ग्रेजुएशन में मिनिमम 40% नंबर लाना जरूरी होता है। नंबर 8 पर आता है गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट सेक्टर के साथ गवर्नमेंट सेक्टर में भी ऐसा बहुत सारे हाई पेइंग जॉब है, जैसे IAS, IRS, IFS, IPS आदि हाई रैंक जॉब है। इन सारे पोस्ट के लिए आपको UPSC द्वारा आयोजित एग्ज़ाम देना पड़ता है। नंबर 9 पर आता है कॉलेज लेक्चरर। स्कूल टीचर की तरह कॉलेज लेक्चरर भी राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान है, लेकिन स्कूल टीचर की तुलना में कॉलेज प्रोफेसर की ज़्यादा सैलरी है। इंडिया में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में इस प्रोफेशन की डिमांड तेज़ी से बढ़ रहा है और दोनों ही सेक्टर में अनुभव के साथ सैलरी भी बढ़ता है। गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर बनने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम देना पड़ता है। किसी भी सब्जेक्ट में लेक्चरर बनने के लिए उस विषय में ग्रेजुएशन करना होगा। इसके बाद मास्टर डिग्री करना ज़रूरी है। नंबर 10 पर आता है क्रिकेट प्लेयर। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि एक इंडियन क्रिकेटर की एनुअल कमाई कितनी है। BCCI के मुताबिक A+ ग्रेड में जितने भी क्रिकेटर के नाम हैं उनको सालाना 7 करोड़ रुपए मिलते हैं, और ग्रेड A में जितने भी प्लेयर हैं उनको सालाना 5 करोड़ रुपए मिलता है, और ग्रेड B में 3 करोड़ और ग्रेड C को 2 करोड़ रुपए मिलता है। इसलिए आप एक क्रिकेटर बन सकते हैं। नंबर 11 पर आता है बिजनेस कंसल्ट।
आज के समय में बिजनेस कंसल्ट के जॉब एक हाई डिमांड जॉब के साथ साथ एक हाई सैलरी वाला जॉब भी है। बिजनेस कंसल्ट खास तौर पर दूसरे लोगों के बिजनेस ग्रो करने में मदद करता है। ये लोग अधिकांश तौर पर अपने क्लाइंट को उनके बिजनेस के मार्केटिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट, सेक्रेटरी, अकाउंटेंट, टेक्नोलॉजी आदि के बारे में सलाह देते हैं और इसके बदले में उनको लाखों रुपए मिलते हैं। इसे करने के लिए किसी भी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 12 पर आता है चार्टेड अकाउंट। हाई पेइंग जॉब की लिस्ट में चार्टेड अकाउंट भी एक जॉब है। आमतौर पर इस प्रोफेशन में छोटे बड़े बिजनेस के फाइनेंस और अकाउंटेंसी संभालना पड़ता है। इस फील्ड में भी सैलरी स्किल और एक्सपीरियंस के ऊपर निर्भर करता है। सीए खास तौर पर कॉमर्स के लड़के करते हैं, लेकिन इसे साइंस के लड़के भी कर सकते हैं। नंबर 13 पर आता है कंपनी सेक्रेटरी। किसी अच्छी कंपनी में एक सेक्रेटरी की सैलरी लगभग 40,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक होती है। इसके अलावा बोनस आपके काम पर निर्भर करता है। नंबर 14 पर आता है एयर होस्टेस या कैबिन क्रू। दोस्तों, यह लड़कियों तथा लड़कों दोनों के लिए होता है, हालांकि इसमें ज़्यादातर लड़की ही होती है। इसमें आपको 10,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये प्रति माह तक या उससे अधिक सैलरी भी कमा सकते हैं। नंबर 15 पर आता है डाटा साइंटिस्ट। डाटा साइंटिस्ट भारत में एक डाटा साइंटिस्ट कम से कम 8.5 लाख रुपए सालाना कमाता है और पिछले कुछ समय से डाटा साइंटिस्ट की मांग भी काफ़ी बढ़ रही है। वही 5 साल से अधिक के अनुभव वाले डाटा साइंटिस्ट को 14 लाख रुपए तक हर साल सैलरी दी जाती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।